लोग इसमें शर्म आती है दिखाने में, बट मुझे प्राउड फील होता है कि मैंने ये देखो हर्षू का नाम भी लिखवा रखा है हमने, हच्चू। हम मतलब इससे 5-6 साल बड़े हैं तो जब वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। और आज मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ कि अभी आज व्लॉग ये आएगा जो अभी इसके बाद आप देखोगे इस क्लिप के बाद में, वो मैंने गांव में ही शूट किया था। उसमें मैंने आपको अपनी जर्नी दिखाई है, मतलब कि मैं अपने गांव की दुकान आपको दिखाऊंगा जहां पर मैंने अपना मतलब सबसे पहले काम करना शुरू किया था। वो मेरे बाबा ने दुकान खोली थी 50 साल पहले, और जब मैं 5 या 6 साल का होऊंगा मैं तब से उस दुकान में बैठ रहा हूँ। मतलब आप देख रहे हो कि मतलब बनिया फैमिली में कब से दुकान में बैठाना शुरू कर दिया जाता है, और इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं पिछले कितने सालों से, अब मेरी एज 38 है, तो 33 साल से मैं बिज़नेस कर रहा हूँ। आप ये मान सकते हैं। बीच में पढ़ाई भी हुई है, एजुकेशन मैंने बहुत अच्छी की है। जैसे मैंने MBA किया हुआ है, उससे पहले BSc की थी, फिर उसके बाद MBA किया दिल्ली आके, फिर यहाँ पे मैं अपने बिज़नेस में सेटल हो गया। तो ये सारी चीज़ें थी। अब आप देखोगे कि मैं चाहता तो ये दुकान वाला पार्ट आपको ना दिखाता, और क्योंकि लोगों को इसमें शर्म आती है दिखाने में, बट मुझे प्राउड फील होता है कि मैंने जो कुछ भी सीखा मेरे बाबा ने मुझे सिखाया था। दादाजी जो मेरे थे, अब वो दुनिया में नहीं है, तो वो मुझे सारे धंधे के सारे दांव पे सिखाते थे। तो वो सारा आप अभी देखोगे इस वीडियो में। बहुत ही अच्छा वीडियो है, आपको पसंद आएगा। मेरी दादी आपको दिखाई देंगी उस वीडियो में। हाँ, मेरी दादी की एज होगी लगभग 78 to 80 के बीच में होंगी मेरी दादी, और वो अभी तक दुकान में बैठती हैं क्योंकि उन्होंने सारी ज़िंदगी काम किया है। तो उनसे अब घर पे बैठा नहीं जाता, बिल्कुल भी आदत नहीं रही। जबकि सारे मतलब मेरे पापा 5 भाई हैं, और हम भी हमारे हर एक मैंने सारे भाइयों के 2-2 3-3 बच्चे हैं। तो आप जोड़ लो कितने लोग हो गए, हम 10-12 कज़न हो गए आपस में। और सारे लोग दादी को मना करते हैं कि आप दुकान में मत बैठो, बट वो बैठती हैं क्योंकि उन्हें काम चाहिए, उन्हें काम करना है, क्योंकि उनसे घर पे बैठा नहीं जाता है। बस उनका ये कह सकते हो शौक़ के लिए या हॉबी के लिए दुकान में बैठ रही हैं। इनकम की ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं, भगवान की दया से। पापा मेरे पाँचों भाई बहुत अच्छा कमाते हैं। पापा मेरे चारों चाचा और मेरे छोटे भाई बहन और मैं सब, तो उन्हें कुछ काम, लेकिन वो फिर भी काम करते हैं। जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपसे कि काम करना क्यों ज़रूरी होता है, तो ये आप इस वीडियो में देखोगे। और इसके अलावा चलिए अब सीधे ब्लॉग ही शुरू करते हैं। अगर और 500 सब्सक्राइबर हो गए हैं, मैं 1-2 दिन में कोई क्विज़ रखूँगा या कोई भी एक टास्क रखूँगा करने के लिए, और उसके हिसाब से मैं विनर को पिक करूँगा, और आप लोग उसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करें, क्योंकि उससे आपको मेरी तरफ से एक बहुत अच्छा हैम्पर मिलेगा, गिफ्ट हैम्पर, एक गिव अवे मैं करूँगा। तो चलिए शुरू। वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। अभी हमने एक व्लॉग शूट करके एडिटिंग पे डाल दिया, और दूसरा व्लॉग शूट कर रहे हैं, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि ये छोटा सा व्लॉग एक आप शाम को अपलोड करते हैं, वरना 2 व्लॉग बहुत लंबे हो जाएंगे अगर वो एक साथ करेंगे। तो ये है मेरी दुकान गाँव वाली, जो मेरे बाबा ने खोली थी। 50 साल पुरानी दुकान है। इधर आओ। यहाँ पे पहले इस वाले में हुआ करती दुकान, अब ये खंडहर हो चुका है। अंदर से देखो छत वत सारी टूट गई है। हाँ, मिट्टी मिट्टी दिख रही है अंदर मिट्टी। यहाँ पे पहले दुकान हुआ करती थी। और हर्षु, यहाँ पे मैं वर्कआउट करता था इस एरिया में। यहाँ पे नहीं थुन की गली थी वहाँ पे, उसमें चिन अप लगाते थे, यहाँ पुशअप लगाते थे। हाँ बिलीव नहीं करोगे, ये बात है 2004-5 की। तब मैं यहाँ पे जो पुशअप्स लगाता था वो 300-400 पुशअप्स, 500 स्क्वाट्स हो गए, और 20-20 25-25 हमारे चिन अप रहते थे। तो ये सारा एरिया था हमारा। और अब आपको दिखाते हैं दुकान। गाइस, दिस इज़ माय फर्स्ट बिजनेस मॉडल। जो मैंने पहले काम अपना ज़िंदगी का शुरू किया था, इसी दुकान में बैठता था। ये गांव की दुकान है छोटी सी हमारी। यहाँ पे हर तरह का सामान आपको मिलता है, मतलब स्नैक्स वगैरह तो अभी आने शुरू हो गए, पहले तो ये सब नहीं होता था। ये टॉफ़ी, कम्पट, नमकीन, इसमें देखो पेड़े हैं पेड़े भी बेचता था, सब्जियाँ भी बेचते था मैं एक टाइम पे। अभी सब्जी नहीं बेची जाती है यहाँ पे, और मिठाइयाँ वगैरह हर चीज़ हम बेचते थे। कोई टाउन ने एक जंतुर बांधो तो हाँ, तो तुम कहियो हम जान नहीं पाए। हाँ, अब 2 दैया वो आइन घेरा, और 3 दैया दुकानें आइन लटकी थी। सुनो, अब ऐसे आइन तो ऐसे लटकी। यही कितने की थी? दोपहरी की कितने की थी? जंजीर हाँ 1.5 लाख की। उतरे की। अम्मा की मतलब दादी है मेरी, चांदी की, सोने की चैन इनकी। टूट गए, कुंडा से नहीं खुली, टूट गए। अब ऐसे गिरी तो नहीं कहूँ, जान गई नहीं गाँव हमने। बहुत नुकसान हो गया तो। आपने पहन में अपने बहन। गाइस, ये है मेरी दादी जिन्हें हम हमने अम्मा बुलाते हैं। हाँ देखा फोटो एक मिनट हाँ गाइस, ये है मेरी दादी जिन्हें हम अम्मा कहते हैं। और
तो कई लोग मुझसे काम के लिए पूछते हैं कि आप क्या काम करते हो, कैसे करते हो। काम देख लो भैया, बहू हमारी काम करे स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी। बहू ये का लगाए हो? टैटू है अम्मा, अरे टैटू शंकर जी बने हैं। पक्का है? हाँ, छुट्टी ना। कबून नहीं, अरे बहुत सारे हैं। अरे ये हुआ है। ये बड़े वाले का नाम है, अच्छा। ये छोटे वाले के लड़का का नाम है। हाँ, ये देखो हर्षू का नाम भी लिखवा रखा है हमने, हच्चू। हाँ, या है। हच्चू, इन्हें प्यार से हच्चू कहते हैं, तो हच्चू नाम है इनका। हाँ अरे हाँ, या है। ये हाँ, यहाँ पे ओम नमः शिवाय लिखा है। बहुत टैटू। तो सीखा कि नहीं जाता होगा? को जाए इतनी दूर। नहीं जाता, मुझे लगता है जाता। वो जिम्मेदारी हम निभाते हैं, हर बार जब भी आते हैं हर बार जाते हैं। उनके लिए एक पाल पोस के बड़ा कर दो यो चाहिए। गाइस, ये हमारे गांव का मंदिर जो बहुत बड़ा मंदिर है। हम यहाँ पे परसों आएंगे, अगर हमें टाइम मिला और परमिशन मिली। यहाँ पे हम शूट करेंगे अपना, एक हमने शूट सोचा हुआ है मैंने और हर्षू ने, वो यहाँ पे करेंगे। मंदिर देखिए आप, बहुत ही प्यारा मंदिर है, भगवान राम का मंदिर है ये, और बहुत ही खूबसूरत है। तो अभी हम जा रहे हैं अपने घेरा, जहाँ जानवर बांधे जाते हैं। आपको वो एरिया भी दिखाते हैं, वो अभी 5-6 मिनट के ब्लॉग में आपको सारा कुछ दिखा दूंगा मैं। वहाँ पे जानवर बांधे जाते हैं। 2 जानवर ये छूट गए जो मेरे साथ चल रहे हैं। इमली लग तो रही है यार, हमने कहा था यही इमली का सीज़न है। देखो ये देखो लगी है। हाँ क्या छोटे तोड़ गिला। गाइज, ये स्कूल है एक हमारे घर घेरा के सामने है। घेरा मतलब जहाँ मेरे जानवर बांधे जाते हैं, ये एरिया हमारा है सारा। अंदर हमारी गाय बनती हैं और पेड़ वेड़ लगे हैं, नीम का पेड़ है, और उसके जस्ट सामने स्कूल है। स्कूल भी हमारे अंडर में ही आता है, चाचा के। तो इसमें हमने बहुत सारी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह लगा रखे हैं, ये बहुत अच्छा होता है यहाँ पे। और ये हमारे गांव का कार कलेक्शन है। शुभम की गाड़ी, वो चाचा की गाड़ी है, 2 गाड़ियाँ मुगीशापुर में हैं, और ये पूरा एरिया हमारा है। वो देखो मोर बैठी थी, चली गई। आपको पता गांव में कौन सी गाड़ी चलती है? बोलेरो, वैगनआर, वरना हम लेके आए अपनी। ये देखो हमारे जानवरों के लिए एक सेफ़ प्लेस बनाया गया है, जहाँ पे ये आराम से अपना फूड एंजॉय करते हैं और हमें दूध देते हैं। सारी देसी गाय हैं घर में, हमारे घर में गाय का ही दूध पीती है। देखो कद्दू का पेड़ है, इसमें पम्पकिन होता है, वो पपीते का पेड़ है, और इमली का मैंने आपको दिखाया था। अभी आप यहाँ से देखो इमली लग रही हैं। तो पहले मैं यहाँ से बहुत इमली तोड़ा करता था, और जिसका पेड़ है वो हमें मना करते थे, बट हम कहाँ मानने वालों में से हैं, हम तो करते थे। हाँ, गांव में टॉयलेट नहीं होती, लोग खेतों में जाते, बट हमारे घर में टॉयलेट है, रखी है। ये गायों के पानी रखा है, और टॉयलेट है जहाँ पे चाचा वगैरह घर पे भी है टॉयलेट। तो ये है एक छोटा सा टूर मेरे घर का, गांव वाले का। मेरा पूरा बचपन 10th क्लास तक मेरा यहीं पे बीता है, और उसके बाद फिर मैं 12th में चला गया था वहाँ पे मुगीशापुर, मम्मी पापा के पास। पहले मैं पापा दादी के पास ही रहता था, और जब मुगीशापुर गया फिर 12th वहाँ से की, वापस ग्रेजुएशन के टाइम पे मैं वापस यहीं पे आ गया। और गाइस, मैंने हॉन्टेड प्लेस जो बोला था वो ये है, ये पीपल का पेड़ है, और इसके आसपास कई बार मतलब सुपर नेचुरल एक्टिविटीज़ नोटिस की गई हैं। तो हम सोच रहे थे शाम को एक बार वहाँ चक्कर मार के आएँ और एक्सपीरियंस करें कि सच में ऐसा कुछ है कि नहीं है। बट अभी तो सूरज निकला हुआ, तो अभी कोई डरने वाली बात है नहीं यहाँ पे। ये देखो मयूरा नृत्य, इसके पंख टूट गए हैं कि अभी उगे नहीं है, झाड़ दिए इसने खुद ही। वो हो गया ना मोर में। नहीं, मोर है, देखो पंख हैं उसके, देखो पीछे छोटे छोटे है नहीं। तो गाइज, मैंने आपको अपनी दुकान दिखाई थी, जहाँ से मेरे करियर की शुरुआत हुई। जब मैं 5-6 साल का था तब से दुकान में बैठना शुरू हो गया था। मतलब आप समझ रहे हो बनिया फैमिली में क्या होता है, लड़का पैदा हुआ नहीं, थोड़ा सा कुछ बोलने लायक हो, दुकान में बैठा दो। तो मेरे बाबा ने जितने भी बिजनेस के गुण हैं, मैंने एक्चुअली MBA किया है 2008-10 में। तो जो MBA में चीज़ें पढ़ाई गई थी ना, वो वहाँ मुझे पहले सारे सिखा चुके थे कि ऐसे धंधा होता है, ऐसे दुकान चलाते हैं, ऐसे बैठते हैं। और ये मेरी दुकान थी जहाँ पर हम बार्टर सिस्टम पहले बहुत चलता था, अभी भी चलता है। लोग अनाज लेके आते थे और उसके बदले सामान लेके जाते थे, और अभी अनाज और पैसा दोनों लेके आते हैं और उसके बदले सामान लेके जाते हैं। तो हमारा डबल फ़ायदा होता था, क्योंकि अनाज की कॉस्ट, मान लो हमने गेहूँ उस समय 3 रुपये किलो खरीदा, मार्केट में उसका रेट 3.5 या 4 होता था, तो 1 रुपये पर kg हमें उस पर बचता था, और जो सामान में प्रॉफिट होता था सो अलग। तो इस तरह से हम करते थे उस टाइम पे। मैंने सब्जियां भी बेची हैं, कटहल, कद्दू, लौकी, तोरी, आलू, प्याज, टमाटर, सारा कुछ बेचा हुआ है। और मिठाइयाँ भी बेची हैं, मिठाई दादी बनाती थी और हम बेचते थे दुकान में। और इसके अलावा जो सामान होता है नॉर्मल दुकानों में, परचून की दुकान में होता है, वो हमने सारा कुछ बेचा हुआ है। और इसने भी थोड़ा बहुत तो बैठे हो ना? हम छोटू जब पैदा नहीं हुआ था तब हम छोटू की दुकान में बैठे हैं। हाँ, चाचा की दुकान में मुगीशापुर में बैठते थे। उनकी भी सेम दुकान है। ये बहुत छोटा था,
और हम मतलब इससे 5-6 साल बड़े हैं। तो जब चाचा की जो दुकान थी ये बैठ नहीं सकता, तो हम बैठे चाचा पे, ये बलाई वाली में बैठ, हम रेडीमेड की दुकान में बैठे, कपड़े तय हुए। ये हमारी दुकान ऐसी है कि बाबा ने ये दुकान स्टार्ट की थी और बाबा के बाद मेरे पापा, बड़े चाचा, फिर सारे चाचा, उन्हें यहीं से अपना शुरू किया और मेरा करियर भी यहीं से शुरू हुआ है। मैं आज जो सक्सेस हुई इस चीज़ में वो दुकान की वजह से ही है। हमारे आ गए सबसे छोटे वाले चाचा मुंगीसापुर से दुकान से, ये वहीं से इसे धर के लाए हो? अच्छा गाइस, ये हमारे घर का आर्टिस्ट जो भी बनाने जा रहा है यहाँ पे भगवान गणेश की फ़ोटो, मोबाइल में देख के बाय द वे। हाँ तो अच्छे ये वाले बना देते हैं। देखें, हाँ ये अच्छा बना दो अच्छे से, हम कल पेंट कर लेंगे। इरेजर दे दो, लिया छोटी इरेजर नीचे से। हो जाएगा। हाँ हो जाता है। हर्षू को प्यार से हम बोलते हैं आर्टिस्ट का 14। तो गाइज़ ये था एक छोटा सा वीडियो और होप आपको पसंद आया होगा। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरे गांव की कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में कल फिर से, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा जो मैंने हर्षू का वीडियो एक उसका शूट किया था मैंने महादेव का, वो बहुत ही प्यारा शूट हुआ है। उसके क्लिप्स बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएंगे। हर्षू ने पूरा मेकअप करके महादेव का भक्त बन के वो वीडियो शूट किया था। उसमें काफ़ी अच्छा वीडियो, आपको मज़ा आने वाला है। वो भी गाँव का ही वीडियो है, वो मैं कल अपलोड करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।